विनाशपद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक अत्यंत सुंदर महिला अपनी सीट की तलाश में इधर उधर नजर फैला रही थी। उसने देखा कि उसकी सीट के बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके कि दोनों हाथ नहीं हैं, अपाहिज है। उसे उसके पास बैठने में झिझक हुई। उसने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि मैं इतना लंबा सफर ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर नहीं कर पाऊंगी, मुझे कृपया दूसरी सीट देने की व्यवस्था कीजिए। एयर होस्टेस इधर उधर नजर फैलाकर देखने लगी, पर कहीं पर भी कोई खाली सीट नहीं थी। उस सुंदर स्त्री ने फिर से एयर होस्टेस से कहा कि मेरे विचार अलग हैं, मैं स्वतंत्र विचारों वाली हूं, मुझे अपाहिज लोगों के पास बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी यात्रा दुभर हो जाएगी। 18 घंटे की जर्नी इंडिया से न्यूयॉर्क मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर मुझे सोच के भी कैसे तो भी हो रहा है, तो बैठना तो बहुत दूर की बात है। एयर होस्टेस ने कहा कि मैडम, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे प्लेन के अंदर बैठने वाले सभी यात्रियों की सुविधा देखें, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करें, उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। एक काम करती हूं, मैं प्लेन के कप्तान से बात करती हूं, तब तक आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। अपना मुंह टेढ़ा करते हुए उस सुंदर स्त्री ने उस एयर होस्टेस की तरफ उपेक्षा के भावना से देखा। सारे यात्रीगण भौचक्के थे। एयर होस्टेस कप्तान के पास गई और उसने समस्त हकीकत से उनको अवगत कराया और कहने लगी कि अब क्या किया जाए। तत्काल उनकी छोटी सी मीटिंग हुई और उन्होंने एयर होस्टेस से कहा कि ठीक है। एयर होस्टेस आती है और कहने लगती है कि आज तक हमारी इस कंपनी ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय, असाधारण निर्णय नहीं लिया है जो आज लिया, क्योंकि इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में आज तक प्रथम श्रेणी के अंदर किसी को भी यहां से उठाकर वहां पे बैठाया हो, ऐसी घटना घटित नहीं हुई है। पर आज मुझे खुशी है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, उनकी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास की श्रेणी में हम हमारे यात्री को अधिष्ठित करें, बैठाएं, ताकि दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। एयर होस्टेस की बात सुनकर वह सुंदर स्त्री बहुत खुश हुई। कुछ बोलने ही वाली थी आभार अभिव्यक्त करने के लिए, इतने में उस एयर होस्टेस ने, जो अपाहिज थे,
उनकी तरफ हाथ जोड़कर कहा, क्या आप मेरे साथ बिजनेस क्लास में चलना पसंद करोगे? सारे लोग देखते रह गए। यह व्यक्ति उठा और कहने लगा कि जब मैंने इन महिला की बात सुनी कि मैं ऐसे अपाहिज व्यक्ति के पास बैठना पसंद नहीं करती हूं, मुझे इन लोगों से नफरत है, घृणा है, मैं सोचने लगा कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला था। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और कश्मीर के एक मिशन के अंदर बम धमाके में मैं दोनों अपने हाथ खो बैठा। मेरे मन में विचार आया, ऐसे लोगों के लिए मैंने क्यों जान जोखिम में डाली, जो लोग मेरे पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। पर जैसे ही आप आए और यहाँ के लोगों ने तालियां बजाकर आपकी बात सुनकर मेरे उत्साह को अभिवृद्ध किया, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मैंने देश के लिए जान न्यौछावर करके, जान जोखिम में डालकर बहुत अच्छा कदम उठाया था। मुझे एहसास हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो पहले मेरे मन में विचार आए इन महिलाओं के वार्तालाप करने से, आपको कहने से कि मैं यहां पर नहीं बैठ सकती, तब मेरे मन में ऐसे विचार आ गए थे। पर जैसे ही आपने मुझे कहा कि आप मेरे साथ बिजनेस क्लास के अंदर चलना पसंद करोगे क्या, तो मैं गदगद हो गया और सोचने लगा कि मेरी सोच वो गलत थी। सचमुच में मैंने देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि देश के नागरिक आज भी जागरूक है और मेरे जैसे अपाहिज को भी उतना ही सम्मान दे रहे हैं जितना कि देश की रक्षा के लिए 24 घंटे अपनी आंखों में तेल डालकर जागते रहते, पहरा देते रहते हैं और हमारे देशवासी चैन और सुख की नींद सोते रहे। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। दोस्तों, आज रूप और सौंदर्य मिलना तो उस भाग्य की बात है, पर आपको अच्छे विचार, अच्छी सोच आप खुद अपने अंदर पैदा कर सकते हो। किसी की उपेक्षा मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी को हीन भावना से देखो मत। उसके पीछे उसका बलिदान कितना बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, नसीहत देती है और ऐसी ही कहानियाँ प्रतिदिन मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिल रही है। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।